सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो सभी बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर सके क्लास को। वेरी गुड। ठीक है। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ने स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में, है ना। जो एक ज्योमेट्री का आपका चैप्टर है, ज्यामिति का। इसमें हमने पिछली क्लास में रेखाएं और कोण के बारे में काफी कुछ पढ़ा था कि रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, है ना। और बंद आकृति क्या होती है, खुली हुई आकृति क्या होती है, किसी आकृति में कोण क्या है, शीर्ष क्या है, रेखाएं क्या है। थोड़ा सा इस पे हम रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे कि रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है और किरण क्या होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डीप में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो वही रूल है जो आपकी रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है और लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स है बच्चा वही रूल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि खुली आकृति क्या होती है। पहले सबसे पहले खुली आकृति क्या होती है और बंद आकृति के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जैसे मान लीजिए मेरे हमारे पास इस तरीके की कोई आकृति है जो बंद है चारों तरफ से, है ना, या कुछ इस तरीके की आकृति है, सॉरी ये सर्कल है ना। ठीक है, या कुछ इस तरीके की आकृति है जिसमें आप आराम से नहीं घुस सकते हो, जो चारों तरफ से या तीनों तरफ से जितनी भी उसकी साइड से उनसे वो बंद है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, बंद आकृति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उन्हें, बंद आकृति। अगर यहीं पे मैं खुली आकृति की बात करूं तो खुली आकृति क्या होगी, जिन आकृति में आप कहीं ना कहीं से ओपन हो और जहां से आप कहीं ना कहीं जा सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं कुछ ऐसी आकृति बना दूं, ठीक है, अब इसमें से आप घुस सकते हो ना, एंटर कर सकते हो, तो इन आकृतियों को हम क्या कहेंगे, खुली आकृतियां। या मैं कुछ ऐसी बना दूं, है ना, जिसमें आप एंटर कर सकते हो। या फिर मैं कुछ एक ऐसी बना दूं, मान लीजिए, ठीक है। इन आकृतियों में क्या है, आप आराम से खुल सकते हो, तो इन्हें हम बोलते हैं खुली हुई आकृतियां। बंद आकृति में आप अंदर नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये हमने देखा था, बंद आकृति, खुली आकृति। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था क्या कि अगर भुजा की बात करें तो भुजा क्या होती है, हमने देखा भुजा क्या होती है। भुजा जो होती है वो भुजा वो रेखाखंड होता है या रेखा होती है जिसके दो शीर्ष मतलब दूसरी भुजा से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम इस आकृति की बेटा बात करें, है ना, तो इस आकृति में, ठीक है, इस आकृति में भुजा कौन कितनी है, एक भुजा तो ये है एक, है ना, दूसरी भुजा आपकी ये है, तीसरी भुजा आपकी ये है और चौथी भुजा आपकी ये है ना। कितनी भुजाएं हैं इसके अंदर बच्चे, 4 भुजाएं हैं। चार। ठीक है, अगर हम शीर्ष की बात करें बेटा, शीर्ष क्या होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं को मिलाने वाला बिंदु, जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे हम शीर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4, है ना। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर कितने बिंदु हैं बेटा, कितने शीर्ष हैं, 4 शीर्ष है। ठीक है, अगर हम कोण की बात करें, कोण क्या होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं से जो उभयनिष्ठ बिंदु है वहां पर जो आपका कोण बन रहा है, ये इसे हम कहते हैं कोण। ठीक है, जैसे मैं इसे हम दे दूं ए ओ बी, और इनका हम नाम कैसे दे सकते हैं बेटा, इनका नाम हम रखेंगे ए ओ बी, या आप कह सकते हो इनको बी ओ ए। ठीक है, पढ़ा था मैंने, यही बताया था कि कोण का नाम बेटा ऐसे भी हो सकता है और आप इधर से जाके, बट ध्यान रखना जहां पर कोण बन रहा है वहां पर जो शीर्ष है, जो नाम है वो हमेशा मध्य में आएगा।
ठीक है। और जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो एक बार जो आपने नाम ले लिया, मगर अगर इसका कोण का नाम ए ओ बी लिया है तो पूरे क्वेश्चन में आप ए ओ बी लगाओ चलाओगे, है ना। अगर कहीं पे बी ओ ए लिया है तो वहां पर बी ओ ए चलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोणों की संख्या देखें तो कितनी है, 1 2 3 4, है ना, 4 ही यहाँ पर कोण है, ठीक है। तो हमने ये 3 चीज भी देखी थी, भुजा, शीर्ष और कोण के बारे में पिछली क्लास में, ठीक है। सभी को क्लियर है ये? जल्दी बताओ चैट में सभी बता दो मुझे जल्दी से। ओके, इसके बाद बेटा हमने एक चीज और देखी थी, ये सरेख बिंदु क्या होता है ना। और हमने बताया था असरेख बिंदु क्या होता है ना। अभी सरेख बिंदु क्या होते हैं, ऐसे बिंदु जिनको मिलाने पर आपकी एक सीधी लाइन बनती है ना, सीधी रेखा बनती है, उन्हें हम सरेख बिंदु कहते हैं। और जिनसे आपकी सीधी लाइन नहीं बन रही है उन्हें असरेख बिंदु कहते हैं। अगर कोई बिंदु आपस में मिलाकर एक सीधी लाइन रेखा बना रहे हैं, सीधी रेखा बना रहे हैं तो उसे हम सरेख बिंदु कहेंगे। अगर सीधी लाइन नहीं बन रही है तो वो असरेख बिंदु होता है, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन का ना मुझे आंसर दो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन पोल में पूछेंगे। मेरे पास ना कुछ इस तरह की बेटा आकृति है, ठीक है। कुछ इस तरह की ये आकृति है, आपको यहाँ पर बताना है भुजा की संख्या। तो कैसे बताओगे, चैट में ए लिखोगे, ए का मतलब है भुजा की संख्या कितनी है, बी का मतलब है बेटा शीर्ष की संख्या या शीर्षों की संख्या, ठीक है। और सी का मतलब है बच्चे कोणों की संख्या। चलो बताओ, सभी बच्चे चैट में लिखेंगे कितनी कितनी है, ए बी सी, यानी कि भुजा की संख्या, शीर्षों की संख्या और कोणों की संख्या। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। देखो अगर हम भुजा को देखें तो बेटा 1, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 भुजाएं हैं। शीर्ष को देखते हैं, अगर हम शीर्ष को गिने तो देखो 1 शीर्ष, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही शीर्ष है। कोणों की बात करें बेटा, देखो कोण भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही कोण है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, जितना भी हमने रिवाइज किया है सभी को अच्छे से समझ आया है? एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर हम आज के कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। ओके चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है मेरे पास ये, ओके स्क्रीन चली गई होगी बेटा, जस्ट अ सेकेंड, आ रही है बस। जस्ट अ सेकेंड, बस आ गई, यस आ गई मैम। हाँ जी, तो क्वेश्चन है आपको, हाँ जी वेरी गुड बेटा, आप लोगों का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक आकृति बंद आकृति नहीं है, ठीक है। इन चारों में से कौन सी बंद आकृति नहीं है, इसका आंसर करना है आपको, ठीक है। डन मैम। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड डन मैम। डन मैम। वेरी वेरी गुड, मैम। बच्चों का हो गया वेरी डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा डन भी, मैम। वेरी गुड
डन मैम। वेरी गुड, सभी करेंगे। उसने पूछा है निम्न में से कौन सी एक आकृति बंद आकृति नहीं है। डन मैम। वेरी गुड डी। बेटा देखो, न्यू स्टूडेंट तो कोई भी नहीं है, सभी को रूल्स पता है, रूल्स फॉलो करो। मैं सबको नोटिस करती हूँ कौन क्या कर रहा है। चलिए सभी आंसर करेंगे, फिर हम आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। डन मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी रुके हुए हैं करिए जरा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी एक बंद आकृति नहीं है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा है, आपको दिख रहा है कौन सी आकृति में आप सीधे एंटर कर सकते हो। ओनली डी आकृति जिसमें आप एंटर कर सकते हो, राइट। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, और जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो आपकी बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। हम बेटा क्या बेटा क्या कह रहे हो अनिल की आईडी से बच्चे? बोलो क्या कह रहे थे बच्चे आप? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे पहले रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, और किरण क्या होती है। मतलब पता आपको एक एक है, बट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं बच्चों रेखा की तरफ, ठीक है। रेखा क्या होती है बेटा? देखो रेखा सभी को पता है कि एक सीधी लाइन को अगर हम खींच दे, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा जो होती है उसकी सबसे खासियत क्या होती है कि वो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है, ठीक है। यानी कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता या अंत नहीं होता है। हमेशा याद रखना, रेखा का कोई भी अंत नहीं होता है, ठीक है। यस, अनिल कुमार की आईडी से अपने आप को बेटा म्यूट कर लो। सेकंड टाइम वार्निंग दे रही हूँ, थर्ड टाइम में बेटा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है। किसी भी लाइन का या रेखा का बेटा कोई भी अंत बिंदु नहीं होती, वो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है, बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अच्छा, कोई भी रेखा जो होती है वो सरेख बिंदुओं से बनी ऐसी आकृति है जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ती जाती है। मतलब कि आपको ना किसी भी रेखा कैसी बनी हुई होती है, अगर मैं छोटी 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 सारी सरेख बिंदुओं को एक के बाद एक लगाती जाऊं, तो वहां से आपकी क्या बन जाती है, रेखा बनती है। तो रेखा क्या है, सरेख बिंदुओं से बनी हुई है और दोनों तरफ से वो बढ़ाई जाती रहती है, उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी रेखा को हम कैसे लिखते हैं बेटा? किसी भी रेखा को हम सीधे, जो भी रेखा है उसके दोनों तरफ एरो का निशान लगाते हैं। एरो का मतलब होता है कि वो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। एरो का मतलब क्या होता है, वो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वह रेखा बन जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा कि रेखा किससे बनी हुई है, सरेख बिंदुओं को बनाकर मिलाकर बनी हुई है। कितनी सरेख बिंदुओं को बेटा? कोई काउंटिंग नहीं है, अनगिनत, अनलिमिटेड, अपरिमित, अपरिमित बिंदुओं को मिलाकर
आपकी क्या बनी हुई है, रेखा बनी हुई है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट जो बेटा मैं बता रही हूँ आप सभी को प्लीज लिखते जाइए। ठीक है, कि कोई भी जो रेखा है वो सरेख बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, कितने बिंदुओं से बढ़ाई, कितने सरेख बिंदुओं से मिलकर बनी है बेटा, अनिश्चित, अपरिमित, इनफाइनाइट, है ना। एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, या हम ये कहें कि किसी भी रेखा को कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों तरफ से बढ़ती है ना, दोनों तरफ से एरो होते हैं, वो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात बेटा जो आपको पता होनी चाहिए क्या, कि कोई भी रेखा, ठीक है, पर अनगिनत बिंदु होते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक रेखा है ये जो दोनों तरफ से ही बढ़ रही है, इसमें कितने बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो आप क्या कहोगे, मैम ये अनगिनत, अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी हुई, क्योंकि हम इन्हें गिन ही नहीं सकते कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और किसी भी रेखा की सिर्फ बेटा लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। एक तार है आपके पास, उसको लंबाई तो नाप सकते हो, उसकी मोटाई और ऊंचाई तो आप नाप ही नहीं सकते हो, है ना। तो एक रेखा क्या है बेटा, रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए हैं बेटा कि कोई भी रेखा, रेखा क्या है, रेखा एक सीधी रेखा है जो सरेख बिंदुओं से मिलाकर बनी है, उसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए हम एरो लगा देते हैं। अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, किसी भी दो रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर मुझे एक रेखा बनानी है तो कम से कम दो बिंदु तो उसमें होने ही चाहिए, तभी पॉसिबल है एक रेखा बनाना। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक बात बोलें कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, मतलब अगर मेरे पास एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं या इससे पास हो सकती हैं, तो बेटा इससे अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड, है ना, कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड रेखाएं गुजर सकती हैं। तो बेटा ये जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं रेखा के गुण, सभी बच्चे लिखते हुए चलना। ठीक है, पहली बात हमने क्या पढ़ी कि कोई भी जो रेखा होती है वो दोनों तरफ से बढ़ती है। ठीक है, इसलिए उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात, कोई भी रेखा आपकी बनी किससे हुई है, सरेख बिंदुओं से, अनलिमिटेड, अनगिनत सरेख बिंदुओं से बनी हुई है, अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं से बनी हुई है। किसी भी रेखा की बेटा लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए, और एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, अनेक। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या मेरी बात ये सभी बच्चों को समझ आई है कि रेखा के क्या क्या गुण है, या किसी को इसमें डाउट है, यस और नो का जल्दी से आंसर करो चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा नोट करते हुए चलना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होती है लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना। ठीक है, अब बात कर लेते, सबका यस आया है, अब बात करते हैं बेटा किसी भी रेखा को, आपके पास कोई भी जो रेखा है, ठीक है, उस रेखा को हम लिखते कैसे हैं। मैंने आपको बताया कोई भी रेखा को पहचानने का मतलब है दोनों तरफ उसके एरो होगा, है ना, एरो का मतलब है दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। और हम किसी भी रेखा, मान लो मैंने इसे ए और बी नाम दे दिया, तो आप कैसे पहचानोगे कि रेखा है या रेखाखंड है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ऊपर उसके ऐसे बना हुआ होगा। ठीक है, आप यहाँ से देख के समझ जाओगे, अच्छा ये रेखा की बात कर रहा है जो दोनों तरफ से बढ़ रही है ना, दोनों तरफ से जो बढ़ती जा रही है। तो ये लिखने का तरीका है रेखा का। ठीक है, तीर रेखा की अनंत लंबाई को दर्शाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, रेखा क्या है, रेखा के गुण देखे, और रेखा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखा। ठीक है, अगर मैं इसी के लिए आपको एग्जाम्पल दूं, अपने डेली लाइफ का हम एग्जाम्पल ले, तो आपने सबने पटरी देखी होगी, रेल की पटरी, है ना, उसके एक उसको देखो, यहाँ पर मान लो आप खड़े हो और आप रेल की पटरी को देखो, तो ये इधर से भी बढ़ती जा रही है एक सीधी लाइन में, इधर से भी बढ़ती जा रही है, आप कहीं भी खड़े हो वहां से आपको दिखेगा ही नहीं कि अंत कहाँ पर आ रहा है, दोनों तरफ से बढ़ती ही जा रही है ना। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है रेखा का। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम ले तो आपने सभी ने बिजली के खंबे जो होते हैं वो देखे हैं, यहाँ पर तार लगी होती है सीधी सीधी बिल्कुल,
है ना। अगर कहीं पे भी खड़े हो या मान लो नीचे आप खड़े हो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, है ना, और आप देखते जा रहे हो तो इधर भी देखोगे इधर भी देखोगे, तार दोनों तरफ से बढ़ते हुए नजर आते रहते हैं, है ना। तो क्या कहने का मतलब है, तार जो ये दोनों एग्जाम्पल हैं ये आपके दैनिक जीवन से हमने ले लिए कि रेखा का मतलब क्या है, जो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है, उसका कोई अंत ही नहीं होता। कोई भी रेखा बनी कैसे हुई है, कोई भी रेखा सरेख बिंदुओं से मिलकर बनी है, कितने सरेख बिंदुओं से, अनलिमिटेड, है ना, बिल्कुल पास 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 आप बनाते जाओ ऐसे, तो एक रेखा का निर्माण करती है। ठीक है, जल्दी बताओ, रेखा के बारे में सभी को क्लियर हुआ है, रेखा होती क्या है, कैसे हम किसी रेखा को लिखते हैं, मान लो ए भी उसका नाम दिया, ऊपर उसके एरो का लगा दिया, इसका मतलब ये रेखा है, दोनों तरफ से बढ़ रही है। रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं, अभी हमने रेखा को देखा, अब हम बात कर रहे हैं रेखा खंड क्या होता है। ठीक है, अब रेखा खंड की बात करें तो देखो, रेखा का ही छोटा सा टुकड़ा अगर मैं ले लूं तो उसे मैं क्या कहूंगी, रेखाखंड। मतलब एक तार है, मैंने पूरी तार जो मैं बता रही हूँ, बड़ी तार है, दोनों तरफ से बढ़े जा रही है, उसमें से छोटा टुकड़ा तोड़ लिया मैंने, इतना सा ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, रेखाखंड, है ना। तार का खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूं और इसके दोनों तरफ अंत होंगे, है ना। तो क्या है, रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। मतलब यहाँ पर दो अंत बिंदु है, क्योंकि टुकड़ा है ना, वो तो इधर भी अंत है इधर भी। तो रेखाखंड क्या है, जिसके अंत बिंदु होते हैं, कितने, दो अंत बिंदु होते हैं। एक होता है आरंभ या आरंभ बोल दो या प्राथमिक बोल दो, और दूसरा अंतिम बिंदु होता है। ठीक है, किसी भी रेखा के आपके कितने बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, इनमें से एक शुरुआती बिंदु कहलाता है ना, शुरुआती बिंदु कह दो इसको, और इसको आप अंतिम बिंदु कह दो, या उधर वाले को अंतिम कह दो, इसको शुरुआती कह दो। तो दो अंत बिंदु होते हैं किसी भी रेखाखंड के। तो रेखाखंड को बेटा आप यहाँ पर देख रहे हो, तो डॉट से दिखा रहे हैं, इसका मतलब वहीं पे रुक गए हैं वो दोनों। ठीक है, तो एक रेखाखंड को आराम से आप नाप भी सकते हो, कैसे नाप सकते हो, आप स्केल से नाप सकते हो, फुट्टे से नाप सकते हो, है ना, इन सब चीजों से नाप सकते हो। अब रेखाखंड को हम लिख कैसे सकते हैं, बेटा किसका माइक ऑन है ये, विशाल रंगा की आईडी से, बेटा दोबारा ऑन नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा था कि किसी भी रेखा को हम कैसे दिखाते हैं बच्चे, किसी भी रेखा को हम कैसे दिखाते हैं, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, एरोज होते हैं। ठीक है, एरो होते हैं, उन्हें हम कैसे लिखते हैं, ए बी, और ऊपर एरो लगा देते हैं। लेकिन रेखा खंड को हम कैसे लिखेंगे, ए बी और ऊपर बस दोनों तरफ डॉट होंगे। ठीक है, जो दिखाता है कि बस ये इतने यहीं पे इनके दो अंत है। ठीक है, एक निश्चित लंबाई को दिखाते हैं, दो अंत है, दो डॉट। ठीक है, तो रेखा देख लिया हमने, रेखा खंड देख लिया। आप रेखा खंड को एग्जाम्पल ले, रेखा खंड का तो आप पेंसिल ले सकते हो, छोटा सा टुकड़ा ही तो है, माचिस की तिल्ली देख सकते हो, है ना, जिसके छोटे छोटे वो हैं, एक रेखा है जिनको आप आराम से नाप सकते हो। एक टुकड़ा होते हैं जिसके दो अंतिम अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, एक शुरुआती बिंदु, एक अंतिम बिंदु। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को डाउट है। चलो रेखा का एक एग्जाम्पल दो, आपको कौन सा लगता है एक रेखा होगी, रेखा का एग्जाम्पल बताओ एक, सोचो और बताओ। ए मैम, क्या बेटा, स्केल। क्या, मैम ये स्केल है, रेखा का एग्जांपल स्केल। स्क्रीन कह रहे हो, मैम स्केल मैम। क्या बेटा, मेरे को ना समझ नहीं आया, रिपीट करोगे। स्केल कह रहा है, क्या, स्केल, स्केल, बेटा ये तो स्केल तो रेखाखंड का हुआ ना एग्जाम्पल, क्योंकि उसको तो, इसको तो आप आराम से नाप सकते हो ना, आराम से, है ना, उसके दो अंत बिंदु दिख रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे ने बोला नदी, बिल्कुल सही है बेटा, अगर आप एक जगह पे खड़े हो
है ना, और सिंपल यहाँ खड़े होके इसकी एक लाइन को देख रहे हो तो उस दोनों तरफ से वो बढ़ती हुई नजर आती गली मैम। है ना। हाँ ये भी हो सकते हैं, रोड भी हो सकता है, आप एक जगह पे, लेकिन ना वो डिपेंड करेगा आप खड़े गाँव का बच्चे बोले मैम हम तो एक सड़क के एंड पे खड़े हैं, है ना। तो ये भी डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा रेखाखंड का एक एग्जाम्पल दो इन तीनों के अलावा। रेखाखंड का एग्जाम्पल सोचो क्या हो सकता है जिसके दो अंत बिंदु होंगे, एक छोटा मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो मेज सकती मैम, मेज। है। मेज, अच्छा मेज का अगर एक सिर्फ हिस्सा ले लो तो वो ठीक है, वरना वैसे तो बेटा वो आयत की शेप मैम या सर्कल। उसकी शेप में होगा ना। मैम लकड़ी। लकड़ी, खंबा। टुकड़ा भी हो सकता है, लाठी, लाठी एक बच्चा लिख सर्कुलर रहा है, पाथ बहुत मैम। बढ़िया। पेन भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लड़की। हाँ जी बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों को समझ आ गया है ना। हाँ जी, जितने बच्चों ने चैट में लिखा बहुत बढ़िया, और जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया। चलो अभी हमने दो चीज देख ली, रेखा क्या है, रेखा खंड क्या है। अब हम बात करते हैं किरण क्या होती है। किरण का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, किरण क्या है कि सूरज, सबको पता है सूरज की एक किरण, है ना। सूरज की किरण का मतलब क्या है, वो एक तरफ से स्टार्ट होती है, कहीं से तो वो प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो किरण ऐसा, अगर हम किरण को देखें, किरण रेखा का ऐसा भाग होता है जिसका एक निश्चित प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ती है, ठीक है। मतलब एक तो प्रारंभ, अगर मैं यहाँ देखूं तो मान लो ये सूरज है, अब सूरज से किरण निकल रही है, एक जगह से वो निकल रही है, एक जगह तो उसका एक फिक्स है, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ तक जाती है रेखा, किरण आपको पता है कहीं तक बहुत आगे तक जाती है, आप देख ही नहीं सकते कहाँ कहाँ तक जाती है वो तो, है ना। तो एक तो फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पर डॉट है देखो, है ना, प्रारंभ होता है। और इधर क्या है, अनंत तक जाती है, इसलिए उसने एरो लगाया हुआ है। तो किरण का एग्जाम्पल क्या हुआ, एक तरफ से वो प्रारंभ होती है, मतलब फिक्स है, अंत है उसका, प्रारंभ है, और दूसरी तरफ वो कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं बेटा इसका, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूरज की किरण और दूसरा है टॉर्च, ठीक है। अभी दिखाते हैं कि निश्चित बिंदु को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए अगर वो सूरज की किरण से, सूरज से निकल रही है तो प्रारंभिक बिंदु हो गया, और कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है। अगर वो टॉर्च में से लाइट निकल रही है तो प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया, टॉर्च से निकल रही है और कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। उसके बाद इसको हम लिखते कैसे हैं, किरण का निरूपण कैसे होता है, एक तरफ से डॉट आएगा क्योंकि वो रुका हुआ है, वहां से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ अनंत तक जा रहा है, तो जब भी हम इसको लिखेंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, एक तरफ से एरो बनाएंगे, तो ये चीज बता देगा कि ये किरण की बात कर रहे हैं। तो बेटा हमने तीन चीज देखी है, हमने तीन चीज क्या क्या देखी है, पहले हमने रेखा को देखा, है ना, रेखा में यहाँ पर एरोस थे, दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है ना, ए बी, ऊपर आपके एरो बना हुआ होगा ऐसे, ये बताता है रेखा है जो अनंत तक जा रही है, रुकेंगी नहीं, जो अनगिनत बिंदुओं से, सर एक बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद हमने क्या देखा, रेखा खंड देखा, जिसके दो अंत बिंदु होती हैं, एक प्रारंभिक या शुरुआती और एक अंतिम, ठीक है, दो अंत बिंदु होते हैं रेखा खंड ए और बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर हमने देखा किरण क्या होती है, किरण हमने देखा क्या होता है कि एक तरफ से तो वो फिक्स होती है जहां से वो निकल रही है ना, और दूसरी तरफ से वो बढ़ती जाती है अनंत तक, तो हम उसे ऐसे लिखते हैं। तो आप ना सिर्फ इन तीन चीजों को भी देखकर समझ सकते हो कि वो रेखा है या रेखा खंड है या किरण है, ठीक है। चलो अभी मुझे एग्जाम्पल के अगर तौर पे मैं दोबारा दिखाना चाहूँ इमेज से बेटा, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने क्या देखा, सूरज, सूरज ये है, इसके यहाँ से किरण तो अनलिमिटेड निकलती है ना, तो वहां एक जगह से निकल रही है और कहां तक जा रही है, वो अनंत तक जा रही है। ऐसे ही टॉर्च को आप देखो, जितनी अंधेरे में दूर तक दिखाओगे ना, उतनी दूर तक जाएगा, तो आप देख नहीं सकते वो कहां तक जा रहा है ना। तो निकल कहां से रही है, टॉर्च से निकल रही है, और कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है। जल्दी बताओ, रेखा, रेखाखंड और किरण, इन तीनों को हमने देखा, क्या आप सभी को अच्छे से समझ आया या किसी को डाउट है, डाउट है तो बेटा बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। यस, देखना स्टार्ट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन पोल में लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, एक रेखाखंड में कितने
अंत बिंदु होते हैं? आपके पास एक रेखाखंड है, उसके अंदर कितने अंत बिंदु होते हैं? एक रेखाखंड है, इसके अंदर कितने अंत बिंदु होते हैं? पोल में जाके करेंगे, डन मैम। बताएगा कोई नहीं, करेंगे पोल में जाके। वेरी गुड, डन मैम। मैम मेरा नेट गया हुआ है। गुड गुड। मैम मेरा नेट गया। हाँ, डन मैम। वेरी गुड, मैम वेरी गुड। मैम वेरी गुड। मैम मेरा नेट गया हुआ है। अच्छा, ठीक है बेटा, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। किसी रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? सभी करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए, मैं आगे तभी बढ़ूंगी। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, जल्दी जल्दी आंसर डन मैम। आधे आधे बच्चे रुके हुए हैं अभी। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी रुके हुए हैं करिए जरा आप लोग भी। डन मैम। वेरी गुड, मैम हाँ जी बेटा। क्वेश्चन बोलना। क्वेश्चन बोलना मैम। बेटा, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? पहला ऑप्शन है ए, बी, मतलब पहला ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन है बी, बी जो ऑप्शन है वो 2 है, सी ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन है 4। नेट गया हुआ है मैम। ठीक है बेटा, फिर आप ऐसा करो 8:30 वाली ज्वाइन कर लेना, और बाकी बच्चे भी कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? पांच सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1,
0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आप सभी को पता है कि अंत बिंदु किसी भी रेखा के दो होते हैं, जिसमें एक होता है शुरुआती बिंदु और एक आपका क्या होता है, अंतिम बिंदु। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, अंत बिंदु कहलाते हैं। तो कितने अंत बिंदु हुए किसी भी रेखा खंड में, 2। बी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। ठीक है, एक रेखा है आपके पास, वो उसके ऊपर कितने बिंदु होते हैं, या एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रेखा है, आपसे पूछा है एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। क्वेश्चन बोलना मैम। क्वेश्चन है बेटा, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। डन मैम। वेरी गुड, गुड, करिए जाके पोल में। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। 3 मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं सोचिए बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने, पूछा एक रेखा है, वो उस पर कितने बिंदु होते हैं, या मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो एक रेखा जो होती है वो कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, करिए जरा सभी। 3 मैम। वेरी गुड, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो क्या विशाल रंगा की आईडी से बेटा। यस मैम। बेटा पहली बार ज्वाइन हुए हो, हाँ मैम। तो बेटा पोल में जाके आंसर करो ना। मुझे पता है फर्स्ट टाइम तो ज्वाइन नहीं हुए हो, लेकिन काफी टाइम बाद आप आए हो क्लास में, और ऐसे आंसर नहीं बोलना है जो भी आपका आंसर है, पोल में जाके करो। सभी करेंगे, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आप सभी को पता है कोई भी रेखा जो होती है वो आपके अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु। ठीक है, जल्दी बताओ क्या सभी को समझ आया है, यस और नो, जल्दी। यस मैम।
ओके, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आप सभी के पास, ये नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको पता है किरण की को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने सभी को बताया था। निरूपण करना, कैसे हम निरूपित करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, नीचे आकृतियों में से किरण की पहचान करें। वेरी गुड, डन मैम। गुड, ध्यान से बेटा किरण पहचानना है। एग्जाम्पल सोचो माइंड में, क्या हमने देखा था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहा है करिए जरा। नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है, आप सभी को पता है अगर हम किरण की बात करते हैं तो किरण कैसे, सूरज की किरण एक जगह से वो आरंभ होती है, यानी कि कहीं से आरंभ हो रही है और अनंत तक जाती है ना। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आप दूसरा देखोगे तो वो रेखाखंड है ना, क्योंकि दोनों तरफ से अंत बिंदु नजर आ रहे हैं। तीसरा भी आपका बेटा रेखाखंड है ना, दोनों तरफ से अंत बिंदु नजर आ रहे हैं। डी क्या है आपकी, ये आपकी रेखा है जो दोनों तरफ से क्या हो रही है, बढ़े जा रही है। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हमने देखा रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है ना, रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं कोणों का माप। कोण हमने देख लिया था क्या होता है और कोण को कैसे मापते हैं। अब हम बात करेंगे जो कोण होता है, किसी भी कोण को आप माप कैसे सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पता है रेखा को आप सेंटीमीटर में नाप सकते हो, है ना, ऐसे ही सेंटीमीटर में, मीटर में माप सकते हो। उसी तरीके से किसी भी कोण को बेटा डिग्री से नापा जाता है। जैसे मैं लिखूं 120 तो ऊपर में ऐसे डिग्री का निशान लगा देती हूँ। ठीक है, ये क्या दिखाता है, डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है कि वो कोण के बारे में बता रहा है कि वो कितने डिग्री का कोण है। ठीक है, अब कोण जो होते हैं उनको हम माप कैसे सकते हैं। ठीक है, सभी को पता है ये क्या है। बहुत सारे बच्चे इसे चांद भी बोलते हैं और प्रोटेक्टर भी बोलता है और कोई इसे टी भी बोलता है। हाँ जी, यस यस बोलो, और कुछ भी बोलते हो क्या। चांद भी बोल, चंदा क्या बोलते हो बेटा। हम तो डी बोलते हैं मैम इसको। यस, डी वही बोलते बता हैं। रही हूँ। बहुत सारे बच्चे इसे डी बोलते हैं। हाँ जी, डी, नॉर्मली हम इसे डी बोलते हैं। प्रोटेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, और चंदा भी बोलते हैं, बहुत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका यूज सभी को पता है कहाँ पर किया जाता है। इसका यूज कोण को मापने के लिए, मापने के लिए। हाँ जी बिल्कुल,
हाँ जी, ठीक है। अब हम देखते हैं एस को, मतलब किसी भी जो चंद ये होता है, डी होता है ना, एस के अंदर आप देखोगे, आपने कभी भी ध्यान से देखा हो तो इसमें लिखा हुआ होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर यहाँ पर 180 तक। फिर उसी के ऊपर की साइड फिर इधर से 0 स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 2 होते हैं यहाँ पर। अब कंफ्यूजन कई बार बच्चों को ही होती है कि मैम हम कौन सा वाला लें, नीचे वाला लें या ऊपर वाला लें, ठीक है। तो इसका आंसर मैं पहले, बेटा आपकी आवाज कट गई, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए मेरे पास एक कोण है AOB करके, हमारे पास कोण है, मुझे इसको मापना है, ठीक है, कि ये कितने डिग्री का होगा। तो मैं क्या करूंगी, अपने D को लूंगी और D का जो ये सेंटर पॉइंट था, ठीक है, इसे इसके जो हमारे कोण का शीर्ष है वहां पर रखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, वहां पर रखा, और उसके बाद जो हमारा कोण है, कोण की रेखा है जिधर जा रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं आ रही है, वो कहां पर, 100 और 110 के बीच में। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप इधर रख रहे हो तो ये नीचे वाले जो है ना उनको देखोगे आप, नीचे वाले की जो है ना, देखो 100 और 110 के बीच में गिनोगे यहाँ पर जब आप, तो 105 डिग्री का आपको ये नजर आएगा। अब बहुत बच्चों के माइंड में आएगा, मैम हम 70 और 80 क्यों नहीं ले सकते? तो बेटा अगर आप इस साइड होता यही कोण बेटा कुछ ऐसा बना होता, देखो ये सोचो, अगर आपके पास रेखा इस साइड जा रही है तो आपको नीचे वाला ही लेना है। अगर आपका कुछ इस तरीके का बना होता, ठीक है, और आप यहाँ पर रखते डी को आप कहाँ रखते, यहाँ पर रखते, ऐसे रखते, तब आप ऊपर वाला लेते, कभी गलती नहीं होगी। ये हमेशा याद रखे चलो कि अगर हमारे पास एक 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का हमेशा सीधा होता है, ठीक है। अगर कुछ आपका इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये 90 से ज्यादा ही तो होगा, तो हमेशा याद रखो आप नीचे वाला यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपको 90 से कम होगा तो यहीं से दिख जाएगा, कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि वो ऊपर वाला यूज करना है या नीचे वाला यूज करना है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि कैसे आपको रखना है। देखो, चंदा को इस तरह से समायोजित करें कि OB के सीधे किनारे के समानांतर हो, ठीक है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? कैसे हमें 105 डिग्री का मिला? ठीक है, चलो अभी मुझे एक और बताओ, मुझे ये बताओ, ये वाला जो कोण है ये आप देखो और मुझे बताओ कितने डिग्री का होगा। ध्यान से देखो और बताइए जरा, ऑब्जर्व करो। आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने रखा है, यहाँ कहीं आ रहा है, ये बताओ जरा चैट सेक्शन में कितना है? 133 का नहीं मैम। बेटा, 120 और 130 के तो बीच में ही है। 127 डिग्री मैम। 127 मैम। हाँ, आप इसके आसपास भी बोले तो भी चलता, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली आप उसमें देख रहे हो, स्क्रीन पर देख रहे हो, तो आप इन्हें गिनोगे ना, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27वें पे बना हुआ है, तो 127 डिग्री। बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, ये सभी को समझ आया है मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर मैम? कि आप कैसे नापने? हाँ जी बच्चा। ये साइड में से दिखाई भी दे रहा था 127 है। अच्छा, हाँ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, आई नो दैट, मुझे वो पता है बेटा, मैं ट्राई कर रही थी आप कितना खुद से देख पाते हो, ठीक है। अच्छा, अभी सबको समझ आया है ना कैसे नापते हैं? तो मैं आपको अभी एक देती हूँ एक्टिविटी जो सबको करनी है। होमवर्क तो मिलेगा ही, होमवर्क के लिए तो लिंक आएगा ही आपके पास। एक्टिविटीज क्या है, सभी बच्चों को एक पेपर लेना है, ठीक है, उसके ऊपर ना ऐसे ही स्केल से रैंडमली कुछ दो भुजाएं ऐसे से बना लेनी है, ठीक है, मतलब कोण बना लेने हैं रैंडमली, और उसको फिर डी के माध्यम से नापना है, और उसके बाद साइड में उसका माप लिखना है, ठीक है। मिनिमम 6 पेज पे बनाने हैं, एक ही पेज पे बनाने हैं, 6 बनाने हैं। ये एक्टिविटी है, सभी को करनी है और ग्रुप पे पोस्ट करोगे, ठीक है। सभी को बताओ जल्दी से, मुझे समझ आया आज हमने जितना पढ़ा और एक्टिविटी समझ आई है? मैम ये थोड़ा सा दोबारा बताना, मेरा फोन आ गया था घर वालों से, क्या करना अच्छा, है? मैंने ये बोला है बेटा एक्टिविटीज करनी है। एक्टिविटी क्या है, एक पेज पे आपको ऐसे ही 6 कोण बनाने हैं रैंडमली, ठीक है, और उनको डी के माध्यम से नापना है और साइड में उनका माप लिखना है कितने कितने डिग्री का है, और उसको ग्रुप पे पोस्ट करना है, ठीक है। प्रकार की सहायता से बनाने हैं क्या कौन? नहीं बेटा, नॉर्मल बनाने हैं, ऐसे ही स्केल से।
ओके मैम। ओके, सो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी भी लिख लेते हैं होमवर्क भी।